जय हिंद दोस्तों। कई सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे होते हैं जो अपने नाम की खाते हैं। नाम की खाने से मतलब ये होता है कि उनका नाम सुन के ही लोगों को एक आश्वासन सा हो जाता है, एक भरोसा सा हो जाता है कि नहीं, न्यूज़ अगर इस सोर्स से आ रही है तो 100% सही ही होगी। और कई बार ऐसे ही केसेस में ये न्यूज़ चैनल्स इसी बात का फ़ायदा उठाकर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं जिसका नाम खराब करके उनको हो सकता है किसी न किसी तरीके से किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाने में मदद मिल सके। अब ये जो मैं आज आपको वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या अभी कुछ समय पहले का ही है। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको लेकर ये पूरी बात सामने आई है। और इसमें जो न्यूज़ चैनल लिप्त है वो कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा है। अभी नाम सुनेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। और इस बात को पूरी तरीके से भंडाफोड़ भी कर दिया गया है। अब सीएम योगी के रिपोर्ट कार्ड को झुठलाने के लिए बीबीसी ने बलवे की संख्या को बताया दंगा। यूपी पुलिस ने फैक्ट देकर किया नंगा। जी हाँ, सीधे तौर पे यही शब्द लिखे गए हैं ऑफ इंडिया के ऊपर। अब 19 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को 4 साल पूरे हुए। इस मौके पर यूपी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। जाहिर सी बात है, हर सरकार यही करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं होता, जो सरकार की उपलब्धि है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है। यूपी सीएम ने आगे कहा कि आज ईज़ ऑफ डूइंग की लिस्ट में यूपी नंबर 2 पर है। हमने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। इस दौरान यूपी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। बीबीसी ने यूपी सरकार के दावों को गलत साबित करने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की है। हालांकि यूपी पुलिस ने उन्हें आईना दिखा दिया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट का हेडलाइन दिया, योगी आदित्यनाथ के यूपी में 4 साल के रिपोर्ट कार्ड के दावों की हकीकत। हकीकत ऐसे बोलते हैं ये लोग जैसे कि भाई इन्हीं का सब कुछ किया धरा है। बीबीसी ने दावा किया कि साल 2012 और 2015 में अपराधों के बढ़ने की दर साल 2019 के मुकाबले कम थी। तब अपराध 1.5% और 0.6% की दर से बढ़े थे। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में यूपी की सत्ता संभाली। इस साल अपराधों में 10% की बढ़त हुई। अगले साल भी अपराध बढ़ने की दर 10% ही रही, जबकि साल 2019 में ये 3% थी। अब उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने लिखा है कि तथ्य, कोई दंगा ना होने का दावा गलत है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की वारदातें 2018 के बाद से कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी यूपी में दंगों से जुड़े मामले महाराष्ट्र और बिहार के बाद सबसे ज़्यादा दर्ज किए जाते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक यूपी में साल 2016 में 8016 दंगों से जुड़े मामले दर्ज हुए। साल 2017 में संख्या 8990 रही, जबकि साल 2018 में 8909 और 2019 में 5714 मामले दर्ज किए गए। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद भी ये दावा किया था कि यूपी में दंगे बंद हो गए हैं, लेकिन आधिकारिक डेटा उनके दावों से ठीक उलट है। इसके अलावा उन्होंने बीते 4 साल में प्रदेश में दंगा ना होने की उत्तर प्रदेश के दावों को गलत बताया। इसके लिए उन्होंने एनसीआरबी का डेटा के हवाले से बात करी। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की हकीकत के बारे में बताते हुए अलग अलग सालों का जो डेटा था वो शेयर किया कि 18 में कितना हुआ, 17 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ। बेसिकली बात ये थी कि वो घुमा फिरा के बात को इस बात पे लेके आना चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ ने जो दावे किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके राज्य में उनके राजा बनने के बाद कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जो कि अमानवीय हो या फिर अप्रिय घटना हो। इस बात को लेकर वो लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन होता है कई बार इंसान से गलती हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आधिकारिक डाटा जो है वो पूरी तरीके से उलट है, मतलब जो चीज़ें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल गलत है। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के यूपी में 4 साल के रिपोर्ट कार्ड के दावों की हकीकत। इसी के ऊपर यूपी पुलिस ने टैग करते हुए लिखा कि आपके द्वारा एनसीआरबी डेटा रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2016 से 19 तक के जो दंगों का उल्लेख किया गया है, सच्चाई ये है कि प्रदेश में विगत 4 वर्षों में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। जिस आंकड़े का उल्लेख आपके द्वारा किया गया है वो वस्तुतः बलवे की संख्या है, जिसमें भी कमी आई है। यूपी पुलिस ने उनके दावे का खंडन करते हुए सच्चाई बताई। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके लिखा कि आपने जो डेटा दिया है वो वाकई में गलत है। इस बीच में कोई दंगा हुआ ही नहीं है। जिस आंकड़े का उल्लेख आपके द्वारा किया जा रहा है वो वस्तुतः बलवे की संख्या है, जिसमें भी कमी आई है। इस ट्वीट में उन्होंने 2016 से 19 तक के क्राइम रेट का आंकड़ा भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि साल 2016 में 3.7, 17 में 4.0 और 18 में 4.0 और साल 19 में 2.5। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार अक्सर जीरो टॉलरेंस की बातें करती है। ऐसे में भाजपा की सरकार आने के बाद से पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ हुई है, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ी और कई अपराधी इसी आत्मरक्षा की लड़ाई में मारे गए।
विपक्ष उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या को लेकर अक्सर सरकार को घेरता है और तमाम तथ्यों के सामने आने के बावजूद उन्हें फर्जी बताता है। दैनिक जागरण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अब तक 135 अपराधी एनकाउंटरों में मारे जा चुके हैं। इस वर्ष पिछले 2.5 महीने में हुई ऐसी कई मुठभेड़ों में 6 अपराधी ढेर हो गए। वार्षिक आंकड़ों की बात करें तो 17 में पुलिस अपराधियों की मुठभेड़ में 28, 2018 में 41, 2019 में 34, जबकि वर्ष 2020 में अब तक 26 अपराधी मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसमें 111 ऐसे थे जो कि इनामी बदमाश थे। अब यहाँ पे तय आपको और हमें करना है कि क्या हम ऐसे अपराधियों को जेल में बंद कर उनको बाहर आने का मौका देना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है कि ये लोग बाहर आके दोबारा वही काम करते हैं, या जेल के अंदर से भी अपना काम सुचारू रूप से करते रहते हैं और ये चीज़ें कभी बंद नहीं होती। या फिर अब आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हाँ, अब हमें समय को बदलना चाहिए, समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कोई सरकार वाकई में हमारे हित में काम कर रही है, भले ही उस हितकारी काम को करने के लिए उनको उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़ रही हो, लेकिन हितकारी काम कर रही है, तो आप उसका साथ दें। लोग यही डिसीजन नहीं ले पाते कि आखिर उनको किस चीज़ को मना करना है और किस चीज़ के साथ खड़े होना है, क्योंकि अगर ये चीज़ वो करने लगेंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि हाँ, वाकई में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उठ के अब सामने आना शुरू हो गई हैं। पर पब्लिक है, पब्लिक को लगता है कि भाई हमें क्या करना है इन चीज़ों से, जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो, जो जैसा है उसका होने दो। लेकिन ये चीज़ें अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये वाकई में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पीड़ादायी हो जाएंगी, और आखिरी में बात यही आ जाएगी कि जब आपके पास मौका था तब आपने क्यों कुछ नहीं किया। क्योंकि देखिए, बात तो यूँ है कि इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं है, तो किसी सरकार से खुश होना तो वैसे भी बहुत दूर की बात है। लेकिन वाकई में ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप इन चीज़ों की तरफ अभी भी सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीज़ें बद से बदतर होते देर नहीं लगेंगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आप अब इन चीज़ों को इन्हीं के हालात पर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि जब कोई इंसान इन चीज़ों को रोकने के लिए कदम उठा रहा था तब आपने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सपोर्ट तो दूर की बात है, आपने उसके ऊपर उल्टे सवाल उठाए, और यही उल्टे सवाल आज आपको आके दुख दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी। इसीलिए समय रहते इस चीज़ को समझें कि जो सरकार आपके हित में काम कर रही है, भले ही उंगली टेढ़ी करके कर रही हो, उसके काम को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो अपराधी हैं ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन जो इनके मन में डर बैठा हुआ है सरकार का, वो डर इनसे अपराध ज़रूर कम करवा देगा। इसीलिए ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको इतने सरल शब्दों में आप तक पहुँचाना चाहता था वो मैं आप तक पहुँचा पाया हूँगा, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी बात को समझने की थोड़ी कोशिश भी करेंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने ज़रूर पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।